राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल में माहू कीट के प्रकोप को कैसे ख़त्म करें, कैसे हम माहू कीट से अपनी सरसों की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि उनकी फसल माहू कीट से सुरक्षित रहे। दरअसल किसान भाइयों, इस बार हमारे किसान भाइयों ने सरसों की अधिकतम बुआई की है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन भी मिलना चाहिए, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए हमारे किसान भाइयों को सरसों की फसल में कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि उनकी फसल माहू कीट से सुरक्षित रहे और उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और किसान भाइयों तक हमारी ये जानकारी पहुँच सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में माहू कीट का प्रकोप कब होता है। किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि जनवरी का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में जो माहू कीट होता है दिसंबर के लास्ट सप्ताह से जनवरी फरवरी के महीने में लगता है, जब तापमान काफ़ी कम हो जाता है, घने बादल छाए रहते हैं, कोहरा गिरता है। तो ऐसे में सरसों में जो हमारी जो सरसों होती है वो सही समय से अगर आपने बुआई कर दी है तो इस समय पर हमारे किसान भाइयों की जो सरसों है वो लगभग फूल की अवस्था में होगी या फिर फलियां बन रही होंगी। तो ऐसे में माहू कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, आपको समय समय पर निगरानी अपनी फसल की करते रहना पड़ेगा जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कहीं आपकी फसल में माहू कीट का प्रकोप तो नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर आप समय समय से निगरानी करते रहेंगे तो निश्चित ही आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि माहू के प्रकोप होने से हमारे किसान भाइयों को उत्पादन में काफ़ी क्षति पहुंचती है। लगभग 20 से 25% तक हमारे किसान भाइयों को जो उत्पादन है उसमें कमी आ जाती है। कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि माहू जो होता है वो फलियों पर लिपट जाता है जिससे फलियां में दाना नहीं बनता है। दाना अगर बनता है तो वो पिचका हुआ बनता है जिससे हमारे उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपनी फसल की समय समय पर निगरानी करनी पड़ेगी। अगर आपकी फसल में आपको माहू कीट का प्रकोप दिखाई दे, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अगर आपकी फसल में अगर आपको माहू कीट का प्रकोप दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको जो संक्रमित पौधे हैं उनकी टहनियों को तोड़कर बाहर कर देना है और नष्ट कर देना है। उसके बाद किसान भाइयों, आपके लिए हम जो दवाई बताएंगे उनमें से किसी एक का आप चयन कर सकते हैं और अपनी फसल में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी फसल में माहू कीट का प्रकोप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, एक दवा आती है ऑक्सीडिमेटान मिथाइल, आप 25 इसी नाम से आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं, जिसको हमारे किसान भाई 100 से 150 लीटर पानी में मिलाकर आसानी से अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं माहू कीट के प्रकोप को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि थाईमेथाइट रोगोर 30 cc, इसकी आप 350 ml मात्रा ले सकते हैं और इसको 200 लीटर पानी में लगभग मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करें जिससे कि आपकी फसल में जो माहू कीट का प्रकोप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर किसान भाइयों एक बार स्प्रे करने से अगर आपकी फसल में माहू कीट का प्रकोप जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है तो 10 दिन के अंतराल पर हमारे किसान भाइयों को दूसरा स्प्रे ज़रूर कर देना है जिससे कि माहू कीट का जो हमारी सरसों में माहू कीट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में माहू कीट का प्रकोप आपको थोड़ा बहुत ही सही दिखाई दे, तुरंत आप अपनी फसल में इनमें से किसी एक दवाई का इस्तेमाल अपनी फसल में ज़रूर करें जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप अपनी फसल में, अगर आपकी फसल में सरसों की फसल में जो माहू कीट है उसका प्रकोप दिखाई देता है तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ और अपना